जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखिए एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन करेंगे जो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आपका यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर में x/10 फैक्टोरियल में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कुछ जो है समझेंगे इसमें कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी को आप शॉर्ट में लिखना। कोई संख्या है उसको अगर बहुत बड़ा है तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है। देखिए मान के चलिए कि हमको लिखा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। अब ये आपको लिखा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। तो ये आपको बहुत बड़ा है, इसको आप कैसे लिखें ताकि जो है कम समय लगे और जो है बहुत छोटे में इसको लिख लें। तो देखिए ये होता है, अगर आप इसको 10 तक लिखे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। फैक्टोरियल इसका मतलब होता है ये फैक्टोरियल 10, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 10। या फिर इसी को आप फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखता है। फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इतना बड़ा को आप इस तरह से लिख सकते हैं। और कैसे इसको लिख सकते हैं? तो इसको आप मान के चलिए कि अगर हमको 5 तक ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 5 फैक्टोरियल, या फिर इसी को कैसे लिखेंगे? तो 5 फैक्टोरियल इस तरह से। अब इसको पूरा को लिखना है तो क्या करेंगे? अब 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी अगर 8 तक लिखना है तो 8 फैक्टोरियल कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बच गया 9 गुने 10, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर 9 फैक्टोरियल, अगर 9 तक लिखना है तो 9 फैक्टोरियल गुने यहाँ पे क्या करेंगे 10 कर देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप ये 9 यहाँ तक जो है तो ये है 8, अगर 8 फैक्टोरियल लिखते हैं और गुने यहाँ पे 9 गुने 10 है, यहाँ पे 9 गुने 10 है तो क्या करेंगे इस तरह से इसको 9 यहाँ पे 90 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल गुने 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब है कि आप उसको बहुत छोटा में लिख सकते हैं शॉर्ट करके। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल का कुछ और समझते हैं कि अगर 1 का फैक्टोरियल निकालें तो इसका होता है 1। 2 का अगर निकालेंगे तो 1 गुने 2 करेंगे तो इसका हो जाएगा 2। 3 का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 तक, यानी जो भी संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है तो जहाँ तक है वहाँ तक उसको गुना करके लिखेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर 4 का निकालेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यानी 4 3 12 दूना 24। अगर फैक्टोरियल 5 का अगर निकालते हैं, 5 का अगर फैक्टोरियल करते हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 तक जाएंगे, यानी 5 के 20, अभी 6 के 20 से यानी 120। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल 5 का 120 हो जाएगा। तो आप अगर फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो 1 से लेकर 5 तक गुना कर देंगे। अगर फैक्टोरियल 4 निकालना है, 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेकर के 4 तक गुना करेंगे। 3 का निकालना है तो 1 से लेकर 3 तक। अब फैक्टोरियल का मतलब इस तरह से भी आपको लिखता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखता है और इस तरह से भी लिखता है। तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल इसी तरह से लिखा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। थोड़ा सा हम बता दें आपको। देखिए क्वेश्चन में है 1/8 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करिएगा इसको? 1/8 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है प्लस 1/9,
फैक्टोरियल। 1/9 फैक्टोरियल का मतलब कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। अब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 8 गुने 9, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, जो कि हम आपको अभी बता चुके हैं। तो फैक्टोरियल 8 गुने 9 लिख सकते हैं, या फिर इसको फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 गुने 9। तो यहाँ पर हम इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ पर गुना में 9 हो जाएगा, बराबर x/10। अब 10 को कैसे लिखेंगे, तो 10 को यहाँ पर अगर मान के चलिए कि यहाँ से ये 10 तक है, 10 तक है, तो इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल। पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 8 तक लिखेंगे, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो गया। इसके बाद इधर बच गया 9 और गुने में 10 बच गया, 8 फैक्टोरियल और इधर 9 गुने 10 बच गया। क्योंकि हम 10 तक लिखे हुए तो इसको हम 8 फैक्टोरियल लिख दिए, उसके बाद 9 गुने 10 कर दिए। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 8 फैक्टोरियल गुने 9 गुने 10 करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल और 9 गुने 10, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल यहाँ भी और 8 फैक्टोरियल यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। जब 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/9 और बराबर में इधर बचेगा 1/8 फैक्टोरियल गुने 9 गुने 10 को आप 90 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल गुने 90। चलिए यहाँ पर है 1/8 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी है 1/8 फैक्टोरियल, तो 1/8 फैक्टोरियल और 1/8 फैक्टोरियल बराबर किस तरफ कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 1 से ऊपर में, तो 1 से ऊपर में बचेगा और नीचे में 90 बचेगा, यानी 1 + 1/9 बराबर 1/90। यहाँ पर हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 10/9 बराबर 1/90, ये 10 × 9 90, तो x का मान आ जाएगा 100। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे आया, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल को किस तरह से कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।